एक तरफ संसद का मंच, दूसरी तरफ अश्लील आरोप, गालियां और इतिहास को गटर में घसीटने की कोशिश। और बीच में खड़ी है लोकसभा, जो विपक्ष बोले तो माइक बंद कर देती है, लेकिन सत्ता पक्ष का सांसद देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहे तब भी सब चुप। ये कोई मामूली बहस नहीं है, ये लोकतंत्र की रीढ़ पर पड़ा वो वार है जिसे कैमरों के शोर, गोदी एंकरों की चीख और सत्ता के संरक्षण में छुपाने की कोशिश की जा रही है। सवाल बड़ा है दोस्तों, क्या संसद अब गाली मंच बन गई है? और क्या गोदी मीडिया अब लोकतंत्र का नहीं, सत्ता का पीआर डिपार्टमेंट है? लोकसभा में जो हुआ वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, वो संवैधानिक मर्यादा की खुली हत्या थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बताया, शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अश्लील संदर्भ उछाले और गांधी परिवार पर बेहुदा किताबें लहराते हुए जहर उगलता रहा। अध्यक्ष बार बार आपत्ति जताते रहे, लेकिन माइक बंद नहीं हुआ। और यही असली कहानी है, क्योंकि जब विपक्ष बोलता है, खासकर राहुल गांधी, तो सेकंडों में आवाज बंद कर दी जाती है। आरएसएस या प्रधानमंत्री पर एक लाइन गई नहीं कि माइक ऑफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा संरक्षण है। कांग्रेस भड़की, महिला सांसद प्रधानमंत्री से मिलकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन तभी खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि सवाल खड़े होने वाले थे कि आपका सांसद संसद में ये क्या कर रहा है। सुप्रिया श्री तो रागिनी नायक ने खुलकर कहा, ये डर था सवालों का, इसलिए प्रधानमंत्री सदन से ही गायब रहे। और तभी गोदी मीडिया ने ब्रेकिंग चला दी, प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था। वाह रे पत्रकारिता, एक महिला सांसद सवाल पूछना चाहती है और उसे हमला बना दिया जाता है। यही है गोदी मीडिया का स्तर। अब आते हैं असली ट्रिगर पॉइंट पर। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की किताब का जिक्र कर दिया। उस किताब में बताया गया कि चीन के टैंक बढ़ रहे थे, सेना लगातार निर्देश मांग रही थी और 2.5 घंटे तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में कहा गया कि जो उचित समझो वही करो। बस यहीं से बीजेपी को मिर्ची लग गई और उसी झुंझलाहट में निशिकांत दुबे संसद में बेलगाम हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, न जनरल नरवणे ने राहुल गांधी की बात को गलत कहा, न उस किताब को झूठा बताया। लेकिन फिर ये बौखलाहट क्यों है? अब जरा गोदी मीडिया का दोहरापन भी तो देखिए। कुछ दिन पहले यही चैनल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ट्रंप की सुनता कौन है, और अब वही एंकर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को झुका दिया। अब 18% टैरिफ लगा, तब पहले कहा गया इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और अब वही टैरिफ भारत की जीत बना दिया गया। मतलब नैरेटिव वही बदलेगा जो सत्ता चाहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई डील को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई विश्व विजय हो गई हो, जबकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविएट साफ कह चुकी हैं, अमेरिकी भारत में $5 अरब का सामान बेचेगा, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल है, यानी सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ने वाला है। लेकिन हमारे कृषि मंत्री कहीं गायब है और गोदी मीडिया मौन है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी वो गायब क्यों है? जैसे कि एक अमेरिकी अदालत द्वारा गौतम अडानी को लेकर समन, कोई जांच नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाएं तो धमकियां मिलती हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख धर्म की दुहाई देने आ जाए। उधर उद्योगपतियों के रिश्ते यौन अपराधियों से जुड़े, लेकिन मीडिया चुप है। और जब बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहते हैं, तो टीवी डिबेट उसी पर चलती है। निशिकांत दुबे की अश्लीलता, संसद की गरिमा, नो डिबेट, क्योंकि एजेंडा तय है ना। आज हालात यह है कि ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, नफरतियों को खुली छूट दे दी गई है, और सत्ता या तो समर्थन है या फिर खामोशी में। दोस्तों, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही, यही असली भारत है। नेटफ्लिक्स की सेक्रेट गेम्स भी इसके सामने फीके पड़ जाए। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि एक सांसद बकवास कर रहा है, सबसे डरावनी बात यह है कि संविधान चुप है, संसद चुप है और मीडिया तो बिक चुका है। राहुल गांधी किताब दिखाएं तो देशद्रोह हो जाता है, बीजेपी सांसद गालियां भी दे तो राष्ट्रवाद है। यही नया भारत है। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है संसद की गरिमा की, सच की आवाज की और लोकतंत्र की सांस की। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल सवाल पूछने का हक भी नहीं बचेगा। इसलिए जागिए, गोदी मीडिया के ज़ॉम्बी मत बनिए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक नहीं मरता जब तानाशाह आता है, वो तब मरता है जब जनता चुप हो जाती है।